हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। हम इसको करेंगे, कहता है द अर्थ इज आल्सो नोन एज। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ब्लू। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि स्पेस से देखने पर ये ब्लू कलर का हम लोग को दिखता है। फिर हमारे पास सेकेंड है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। कहते हैं आर टू मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे रेन एंड स्नो। ओके, रेन एंड स्नो आर टू मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। ये वाटर के नेचुरल सोर्सेस हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज काउज अ। फैक्ट्रीज को लगाने से क्या होता है? यहाँ पे कह रहा है इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या फिल करेंगे यहाँ पे? डिक्रीज। ओके, फैक्ट्रीज को लगाने से, सेटअप करने से ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट काउजेज अ इन द रेनफॉल। तो यहाँ भी क्या होगा ना? डिक्रीज होगा। कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट काउजेज अ डिक्रीज इन रेनफॉल, यानी कि पेड़ पौधों को काटने से रेनफॉल क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रेनफॉल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, यूज ऑफ वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर की जो बर्बादी होती है ना, वो क्या होता है? कम हो जाएगा। कब? जब हम लोग वाटर स्प्रिंकलर का यूज करेंगे तब। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैचिंग की। आइए तुम लोग मैचिंग को कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है कटिंग ऑफ ट्रीज इन दी फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट में ट्रीज को कट करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ओके, तो आप डिफोरेस्टेशन के साथ मैच कीजिए। दूसरा हमारे पास है कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज। तो ये कहलाएगा अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। और यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज। तो वाटर का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेन वाटर कंजर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड चेकिंग फ्लड्स। तो ये आएगा अपना जो बच गया है लास्ट में बी नंबर। ओके, डैम्स। तो ये था अपना मैचिंग, अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू की, और इसमें पहला क्वेश्चन होगा कहा गया है टू मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर आर। तो वाटर के जो दो मेजर नेचुरल सोर्सेस हैं वो क्या होंगे? यहाँ पे होगा रेन एंड वेल, नहीं ये गलत हो जाएगा। स्नो एंड रिवर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? करेक्ट आंसर है सी नंबर, रेन एंड स्नो। ओके, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, और बाद बाकी को आप इनकरेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज विल हेल्प इन। अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज को हम लगाते हैं तो उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? ओके, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, नहीं ये नहीं हो सकता है, इसको कैंसिल कीजिए। सेटिंग ऑफ मोर फैक्ट्रीज, नहीं ये भी नहीं होगा। डिफोरेस्टेशन, नहीं होगा। तो लास्ट बच जाता है अपना इंक्रीजिंग दी रेनफॉल। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को लगाते हैं, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज विल हेल्प इन इंक्रीज इन दी रेनफॉल। रेनफॉल ज़्यादा आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाय। हाँ ना, वाटर के वेस्टेज को हम कैसे रोक सकते हैं? यूजिंग वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन। यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। और आगे बात करें तो ये सबको आप इनकरेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारे पास कितने हैं? टोटल है यहाँ पे 5। देख लीजिए, ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। अभी एक एक करके सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये है हाउ मच ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि सरफेस जो है अर्थ का, उसका कितना भाग वाटर से कवर्ड है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे 3/4। ओके, कितना पार्ट वाटर का कवर्ड है, 3/4। ओके, आगे आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के कितने सोर्सेज बताने हैं हम लोग को, 3 सोर्सेज बताने हैं। इसमें हम लोग क्या क्या नोट करेंगे, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स। ओके, ये हम लोग नोट करेंगे, फ्रेश वाटर का सोर्सेस है, ये नेचुरल सोर्सेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और ये है, कहता है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन रेनफॉल। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उससे रेनफॉल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन मतलब आप समझ रहे हैं ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कहलाता है डिफोरेस्टेशन। तो अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उससे रेनफॉल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग लिखेंगे डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज द रेनफॉल। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा ना, रेनफॉल अपना कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रेनफॉल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टेट 2 रीजन्स दैट आर लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्यों कट किया जा रहा है ना, फॉरेस्ट पेड़ पौधों को क्यों काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसमें से 2 कारण को हमको यहाँ पे बताना है। ओके, स्टेट 2 रीजन्स है ना, 2 रीजन्स हमको बताने हैं जिसके वजह से पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कट किया जा रहा है। तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे फॉर सेटिंग्स ऑफ फैक्ट्रीज। ओके, फैक्ट्रीज को सेट करने के लिए, और दूसरा फॉर बिल्डिंग हाउसेस, हाउसेस को बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में लैंड चाहिए, है ना, स्पेस चाहिए, ताकि वो फैक्ट्रीज को लगा सके। और बिल्डिंग हाउसेस और कंस्ट्रक्शन पर्पस भी हम लोग लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी लोगों को अधिक मात्रा में चाहिए स्पेस, और इसलिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है ताकि उसको स्पेस मिल जाए और वो अपने जो फैक्ट्रीज हैं या बिल्डिंग्स हैं उसको वहाँ पे बिल्ड कर सके। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कहता है स्टेट 1 यूटिलिटी ऑफ डैम। डैम का क्या फ़ायदा है हम लोगों को, है ना, डैम जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए हम लोग लिखेंगे इट स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उससे क्या फ़ायदा होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा को ये स्टोर करके रखता है, और उस वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। पहले उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर डोर टू डोर उसको पाइप्स के हेल्प से पहुंचाया जाता है, और दूसरे पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जैसे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये डैम का एक बहुत बड़ा यूटिलिटी है, स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। चलिए यहाँ पे ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो अभी एक एक करके हम सारे का आंसर देखेंगे। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी। वाटर की जो कमी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, उसमें से 3 फैक्टर्स को हमको बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर की स्कार्सिटी का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट में पॉपुलेशन। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसके वजह से वाटर की स्कार्सिटी हो रही है। दूसरा सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज को लगाया जा रहा है, इसके लिए जंगल को काटा जा रहा है, तो जंगल को साफ करने से रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। ओके, फिर आता है डिफोरेस्टेशन भी सेम हो गया। डिफोरेस्टेशन मीन्स जंगल को काटा जा रहा है और पेड़ पौधों को ख़त्म किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है ना, रेनफॉल अपना घट रहा है, और इसके वजह से वाटर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट हाउ डज सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल। फैक्ट्रीज को लगाने से ग्राउंड वाटर अपना किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, ये हम लोग को बताना है, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है फैक्ट्रीज को लगाने से। तो आइए इसका हम लोग आंसर करते हैं। देखिए, फैक्ट्रीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। फैक्ट्रीज को ना बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत पड़ती है।
क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना होता है गुड्स को। तो गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो वहाँ पे आइटम्स बन रहे होते हैं उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। और ये वाटर वो कहाँ से लाएगा? दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग ग्राउंड वाटर। ये जो वाटर उसको चाहिए फैक्ट्रीज को, है ना, वो वाटर कहाँ से आता है? तो ग्राउंड वाटर से। वो ग्राउंड वाटर यूज कर लेता है। कौन? फैक्ट्रीज यूज करता है ग्राउंड वाटर को। दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। ओके, तो लास्ट में लोग लिख देंगे हैंस सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घट जा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज ग्राउंड वाटर को यूज कर लेता है। चलिए, ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और ये कहता है स्टेट 2 वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हम कैसे सेव करेंगे, इसके लिए हम लोगों को 2 तरीके बताने हैं। और वो क्या क्या होंगे? तो पहला हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स, है ना। लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स हम बना लें और उसमें रेन वाटर को कलेक्ट कर लें। फ्रॉम वेयर इट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड। और वहाँ से क्या होगा ना, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड में चला जाएगा। और इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल मेरा बढ़ जाएगा। ओके, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। तो आपने क्या समझ लिया कि रेन वाटर जो है ना उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स बना लें और उसमें जो रेन वाटर है उसको हम क्या करें, कलेक्ट कर लें। और वहाँ से क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा ना, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बना रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट हम दूसरा लिख सकते हैं, रेन वाटर में आल्सो बी कलेक्टेड इन ओवरहेड टैंक्स एंड यूज्ड फॉर डेली नीड्स। रेन वाटर को ना हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे घर है, बिल्डिंग्स है, उसके बगल में एक हम लोग टैंक बना लें। ओके, और उस टैंक में हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लें। और वो जो टैंक में मेरा रेन वाटर कलेक्ट होगा उसको हम प्यूरिफाई करके अपने डेली नीड्स के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तो अंडरग्राउंड हम टैंक बना लें या तो फिर ओवरहेड टैंक बना लें। ओके, तो ओवरहेड टैंक में भी हम स्टोर कर सकते हैं वाटर को और फिर उसको हम डेली नीड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे। ओके, जैसे वॉशिंग पर्पस हो गया, बाथिंग पर्पस हो गया, इसके लिए तो हम यूज कर ही सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कहते हैं हाउ शुड द फील्ड्स बी इरिगेटेड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। फील्ड्स को हम किस तरह से इरिगेट करें ताकि जो वाटर का वेस्टेज होता है वो कम हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम लोग वाटर स्प्रिंकलर का यूज करेंगे। फील्ड्स शुड बी इरिगेटेड बाय यूजिंग वाटर स्प्रिंकलर्स, ओके, टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो फील्ड को हम कैसे इरिगेट करें, तो इसके लिए हम लोग वाटर स्प्रिंकलर का यूज करेंगे। इससे क्या होगा ना, वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाएगा। ओके, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है लास्ट, और यहाँ पे हो जाएगा वीडियो स्टॉप। ओके, तो आइए हम पहले, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहता है स्टेट एनी 3 वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एट होम। घर में हम वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, इसके लिए हमको कितने तरीके बताने हैं, तो 3 वेज। कितने वेज? 3 वेज। और इसमें क्या क्या होगा, तो पहला होगा हम लोग लिखेंगे टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट। जब भी हम लोग टैप का इस्तेमाल करें तो उसको हम टर्न ऑफ कर दें। टर्न ऑफ कर दें मतलब उसको बंद कर दें। ओके, जैसे हम लोग ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग जब टैप का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम तुरंत से उसको टर्न ऑफ कर देंगे। दूसरा, यूज अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। तो हम लोग शॉवर का इस्तेमाल ना करेंगे, उससे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। ओके, उसके जगह पे हम लोग मग और बकेट का इस्तेमाल करेंगे। किस पर्पज़ के लिए, तो बाथिंग पर्पज़ के लिए। और अगला हम लिखेंगे वाटर द प्लांट्स विथ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ पाइप। तो पाइप का इस्तेमाल हम लोग ना करें, किस लिए, वाटर देने के लिए प्लांट्स को। उसके जगह पे हम क्या यूज़ करें, बकेट और मग का इस्तेमाल करें। ओके, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 का। So I hope this video lesson is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.